हेलो एवरीवन। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ सक्सेस स्टोरी। और जहां पर हम एक बहुत ही भावी रिसेंटली सिलेक्टेड आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर से बात करने वाले हैं, मिस्टर मिसेस भाग्यश्री मैम। मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग सिलेक्टेड एज एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। थैंक यू। थैंक यू सो सो मच। बिफोर टॉकिंग फर्दर टू भाग्यश्री मैम, मैं आपको उनकी लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताना चाहूंगा जिससे आप लोग बेटर रिलेट कर पाएंगे इस सेशन से। देखिए, भाग्यश्री मैम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड की सिविल इंजीनियर प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं। एंड जब इनकी सिलेक्शन हुई तो सैम्बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वर्किंग थी। एंड शी गॉट मैरिड ड्यूरिंग हर प्रिपरेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन से स्विच करने के बाद आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी करी है। तो जो लोगों को लगता है ना कि उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इनको लगता है कि भाई हमारे ऊपर सारे गमों का पहाड़ टूटा हुआ है और हम ये तैयारी कैसे कर पाएं, तो शी इज दी परफेक्ट एग्जाम्पल जो आपको ये शो कर रही है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्यों ना हो, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमारी लाइफ में क्यों ना हो, जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारी लाइफ में क्यों ना हो, हम सबको मैनेज कर सकते हैं और इस आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मैम, आप एक रोल मॉडल है हम सबके लिए। एंड आई अगेन वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट फ्रॉम द एंटायर एडुटेप टीम फॉर योर सिलेक्शन मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इतना लाइक सुनने के बाद इट रियली फील्स मोर प्राइड टू हैव पास दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू। मैम, सबसे पहले मैं आपकी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो मैम, आप सिविल इंजीनियर हैं और आपने जी। बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट आपको मिली थी एट द एंड ऑफ योर कॉलेज लाइफ। तो यस। आपने कैसे एक डिसीजन लिया कि भाई मुझे प्लेसमेंट स्किप करके डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है? क्योंकि हम जो इंडियन माइंडसेट है, वहाँ पर प्लेसमेंट स्किप करना एक बहुत ही डिफिकल्ट जजमेंट होता है हमारे हम्म। बिहाफ पे। फैमिली जी। काफ़ी प्रेशराइज करती है। तो आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था मैम? तो ऑनेस्टली सर, मेरा सिविल इंजीनियरिंग सीओईपी के होने के बाद से मैं ओरेकल में प्लेस हुई थी एज फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन इनफैक्ट मेरे केस में थोड़ा उल्टा था। माय पेरेंट्स वर माय फादर वाज इन मोर इन नॉट टू टेक द जॉब, क्योंकि ऐसा होता है कि जॉब लेने के बाद थोड़ा पढ़ाई का जो एक रैपो होता है कॉलेज का वो चला जाता है। तो आई वाज लाइक कि मैं एक्सपीरियंस लेके बढ़ना चाहूंगी। But then I had people around me who were very enthusiastic about preparing for UPSC and doing something for the society. तो मैंने सोचा कि I think I should take the chance early in my life. तो मैंने वो पैकेज और वो पोस्टपोन किया and I proceeded with UPSC. ग्रेट मैम। मैम, Yes. ये होता है कि जब हमारा पीयर ग्रुप बहुत अच्छा होता है तो हमें हाँ, एक डायरेक्शन मिलता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जाना मैम, चाहिए। एक फोटो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा और आपसे उसके बारे में एक ओपिनियन लेना चाहूंगा। Yes. वी गॉट अ फोटो ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है? आप Yes. इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ये वो पीयर ग्रुप था जिसने आपको मोटिवेट किया? ये टू बी ऑनेस्ट मेरा रूममेट्स, वी वर रूममेट्स इन माय कॉलेज सीओईपी। और ये मेरा वो पीयर ग्रुप था जो मेरे से तब से आज तक मेरे साथ है एंड दे हैव बीन विथ मी फॉर माय एवरी डिसीजन। तो दे हैव ट्रस्टेड मी। तो ये मेरा पीयर ग्रुप तब भी था कि आई शुड प्रोसीड विथ व्हाट माय हार्ट सेज, और आज भी है। मैम, आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्ट होने के बाद आपने इनमें से सबसे पहले किसको बताया कि आई गॉट सिलेक्टेड इन द आरबीआई ग्रेड आई बी थिंक एग्जामिनेशन? मेरे लिए डिफिकल्ट था कि मैं इनमें से किसी एक को चूज करूँ, तो मैंने सबको ग्रुप पे या फिर आई हैड ग्रेट। डन अ कॉल ग्रेट। एंड एवरीथिंग। ग्रेट यस। मैम। ग्रेट मैम। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे साथ एक बहुत ऐसे लोग हों जो हमें मोटिवेट भी करें और हमें चीयर अप भी करें डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस में। बहुत बढ़िया मैम। यस। मैम, इंजीनियर होके फाइनेंस पढ़ना एक बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और काफी जी। लोग पहले ही डर जाते हैं आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जामिनेशंस को टारगेट करने से पहले कि यार हमारा तो इंजीनियर बैकग्राउंड है और ये फाइनेंस मैनेजमेंट हमसे नहीं होने वाला। नहीं होने बट वाला। आपने किस तरीके से इस यूनिक कॉम्बिनेशन को टैकल किया मैम? तो सर, फ्रॉम बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग, तो ये तो एक रहता ही है डाउट कि आई मे नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स फाइनेंस के। और वो एक बड़ा चैलेंज सा ही होता है टू अंडरस्टैंड। बट आई थिंक आई वेंट विद इट टू इस माइंडसेट से कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई विल अंडरस्टैंड द फाइनेंस एंड इफ नॉट आरबीआई तो आई विल यूज इट इन माई लाइफ इन अदर वे। राइट मैम। तो मैंने वही एज बेसिक नोट्स यूज करे, मैंने वो पढ़ा, मैंने अंडरस्टैंड किया। मेरी सिस्टर बीइंग अ सीए एंड माय हस्बैंड आल्सो, तो दे वर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी फ्रॉम द रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो आई जस्ट प्रोसीडेड एंड जैसे जैसे पढ़ते गई तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते गया इनफैक्ट। ग्रेट। तो ग्रेट। आई स्टार्टेड। मैम, तो आपको लगता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एज एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, और इज इट जस्ट अ मिथ? Yeah, I won't believe in this at all that you need a commerce background. I think any background you can proceed for preparing for this examination, if you have the will to understand the new things and pass this examination ultimately. तुम्हारा कोई भी graduation इसमें एक बाधा नहीं बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं।
राइट मैम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे सभी एस्पिरेंट्स के लिए कि आप ये बहाना तो बिल्कुल ही मत मारिएगा कि हमारा एक डिफरेंट बैकग्राउंड था, इस वजह से हम यस, आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाए, यस। ग्रेट मैम। मैम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपने कॉलेज के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी मैम। यस। एंड मैम यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपकी जर्नी किस तरह की रही मैम, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे अपना? यस, तो सर आई स्टार्टेड फॉर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एज सुन एज आई पास्ड आउट। 2016 से 19 तक मैंने कुछ अटेम्प्ट्स दिए, अनफॉर्चुनेटली, और व्हाट मे द रीजंस बी, आई हैवंट क्लियर्ड द प्रीलिम्स ऑफ इट, एंड हेंस द जर्नी वाज वेरी डिफिकल्ट। हर अटेम्प्ट के बाद उठना, प्रिपेयर करना, और उस ड्रीम के लिए जो हम काफी सालों से देखते आए, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट प्रिपरेशन वाज देयर, एंड support was also there. But I think after a point you need to realize कि मेरी strengths क्या है, and राइट where am I going in my life, should I change the direction. So it was difficult, it was good also in a way, because it taught me life. मैं यूपीएससी पास नहीं कर पाई, पर मैं काफी कुछ सीखी उसमें से। राइट मैम। मैम व्हाट वर द लर्निंग फ्रॉम द यूपीएससी जो आपने आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन में अप्लाई करी, मतलब क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी को स्विच करके आरबीआई ग्रेड बी में आते हैं, तो उनको यस। कई बार डाउट होता है कि हम अपनी पास्ट प्रिपरेशन को किस तरीके से यूटिलाइज कर लें एक नए सेटअप में। तो आप थोड़ा सा इस डायरेक्शन में कुछ व्यूज देना चाहें अपने? So if we compare in that way, तो वैसे देखा जाए तो pattern and content of UPSC and RBI is quite different, but it is similar in few aspects, like तुम्हारा economy है, तुम्हारा social issue है, तो one paper of your mains or one paper of this examination coincides with what you have already prepared. यूपीएससी के हिसाब से वो एक छोटा सा पेपर था, बट यहाँ पे वो काफी मैटर करता है। तो इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, स्कीम्स, पीआईबी, ये हम यूपीएससी के लिए थोड़ा रिलीजियसली ऑलरेडी फॉलो राइट मैम। करते ही है। तो करंट अफेयर्स का सेक्शन और ये बेसिक का सेक्शन हमें इसमें काफी इजीली हेल्प करते आता है। एंड प्लस द कैंडिडेट्स ऑफ यूपीएससी हु हैव रिटन मेंस, तो फॉर देम आंसर राइटिंग आल्सो बिकम्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर डिस्क्रिप्टिव ऑफ द आरबीआई फेज 2। राइट मैम। बाकी मैम, डू यू एग्री दैट साइकोलॉजिकली भी जो एक एस्पिरेंट रेडी हो जाता है आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जामिनेशन, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत हार्ड वर्क करके आया होता है पहले, तो हाँ। उसको ये हार्ड वर्क डिफिकल्ट नहीं लग रहा होता है, कम लग रहा होता है एज कम्पेयर टू यूपीएससी हार्ड वर्क? नहीं, आई वुडेंट अग्री टू दिस, ओके। बिकॉज यस, इट डज नॉट मीन कि तुमको हार्डवर्क की आदत हो गई है, ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है। हार्डवर्क, द मोर यू डू, इट मे लीड टू exertion also, राइट मैम। exhaustion राइट मैम। also. Plus the kind of hard work needed for both the exams is also very different. राइट यहाँ मैम। पे एप्टीट्यूड चाहिए है, एक पर्टिकुलर टाइम सेट में तुमको प्रीलिम्स लिखना है, राइट मेंस मैम। लिखना है। एवरी एग्जाम ब्रिंग्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल इन फ्रंट ऑफ यू। राइट। तो it's not that you have been habitual to it. You need a new mindset, refreshed energy to go through different exam also. ग्रेट मैम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो सभी एस्पिरेंट्स को नोट भी करना चाहिए कि हमें पास्ट के जो स्टिग्मास हैं या फिर जो पास्ट की एक जो जर्नी के डिफरेंट फेलियर्स हैं उनको आगे लेके नहीं चलना चाहिए, उनको Yes, स्टॉप करना चाहिए एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कि भाई अब एक नया एस्पेक्ट है लाइफ का, उसको स्टार्ट yes, करते हैं। तो पुराना बर्डन आप कहीं शेड अवे कराइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्रेट yes, मैम, ग्रेट। मैम व्हेन डिड यू एक्चुअली रियलाइज कि आपको यूपीएससी से शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी से शिफ्ट करना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है, तो वो मोमेंट yes, क्या थी जहां पर आपने डिसाइड किया कि मुझे अब यूपीएससी नहीं करना है, मुझे कुछ और ऑप्शंस देखने चाहिए, तो वो okay. मोमेंट क्या थी मैम? और किस तरीके से आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया आपको उस टाइम पे? Yeah. So after 2019, I eventually got landed up in Bank of Maharashtra by PO. तो उसके बाद मैंने, since I got into the bank, I started preparing for NABARD and RBI. But as such 2 सालों में वो पैशन नहीं आया था, मुझे RBI करना ही है। So तभी भी एक 10% चलता था कि no, I should still give a try to UPSC or not. But I think when I got married, my husband promoted me and my sister also कि I should give a try to something that I have never tried before. And maybe I understood that aptitude and all things are my strength. So I should more focus on what I have than what I can have. राइट। So वो मोमेंट मेरा जस्ट बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ 2023 था, 2022, कि आई शुड प्रोसीड फॉर दैट। ग्रेट मैम। तो मैम यस। अब यूपीएससी से शिफ्ट करते हैं जॉब की तरफ। मैम यू आर वर्किंग इन द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और मैम यस। बैंकिंग लाइफ में बहुत टफ काम होता है, मतलब अब हम देख रहे हैं यस। कि लोड बढ़ते ही जा रहा है, तो हाँ। उस टाइम पर भी आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी अपनी प्रिपरेशन की, तो मैम कैसे यस। कोप अप किया वर्कलोड के साथ अपनी प्रिपरेशन को आपने? तो सर मैंने ना 2021 का अटेम्प्ट दिया था while actually working in the bank, तो तब I lost by some 3-4 marks, and then I realized that this might need just some more preparation
क्योंकि जो हेक्टिक वर्क है बैंक का उसके साथ प्रिपेयर करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड इन माय केस आई गॉट मैरिड एंड द नेक्स्ट मंथ आई गॉट द नोटिफिकेशन फॉर आरबीआई। सो यस इट वाज लाइक टू मच टू डू इन शॉर्ट टाइम। तो मैंने आई अवेल लीव फॉर फ्यू डेज, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग बेसिक। पहले मैंने बेसिक कवर कर लिया धीरे धीरे, फिर देन आई टुक आई अवेल्ड सम लीव एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स एंड एज guided by the courses ahead. मैम, कभी ऑफिस टाइमिंग में पढ़ाई करी थी आपने कि काम छोड़ के थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, ऐसा कुछ हुआ कभी ऑफिस टाइमिंग में? टू बी ऑनेस्ट इंटरव्यू के लिए थोड़ा हाँ मैंने करी थी। ग्रेट। Being from the PSB bank, it was expected that I should be knowing some concepts and understanding. तो मैंने थोड़ा while the working itself थोड़ा बैंक के बारे में जानना, थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ते रहना, न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहना, ये मैंने इंटरव्यू के पहले ऑफिस आवर्स में किया है। राइट मैम। मैम, ये सभी करते हैं, ये करना भी पड़ता है, कई बार रिक्वायरमेंट होती है। मैम, यस। एग्जाम का ऐसा कौन सा फेज था जहाँ पे आपको लगा कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस काम आया? आई थिंक सारे लेवल्स पे आया। क्योंकि जो मैं प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ती थी या मेंस के लिए मैं उसका एप्लीकेशन आंसर्स में लिखती थी, मुझे उसकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी पता थी बीइंग फ्रॉम द बैंक। जब राइट मैं मैम। केवाईसी पढ़ती थी या फिर कोई भी इकोनॉमी का इम्पैक्ट ऑन आरबीआई, इसका इम्पैक्ट ऑन बैंक, तो मुझे इजीली रिलेट करते आता था बिकॉज आई वाज इन द बैंक। एंड फॉर इंटरव्यू तो इट डेफिनेटली है नोइंग अबाउट ग्रेट मैम। मैम, क्योंकि ना लोग ना ज्यादातर इसको कंप्लेंट बना लेते हैं कि हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो हमें बहुत मुश्किल आने वाली है। मुश्किल बट आने आई वाली। थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि हमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं बीइंग अ वर्किंग यस। प्रोफेशनल इन द एग्जाम। ग्रेट हाँ। मैम। यस। मैम, थोड़ा सा प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। आपने आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैम, मैं यस। कुछ आपकी एक चीजें शेयर करना चाहूंगा, जहां से मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा कि आप एक बहुत ही प्लान्ड जो है तरीके से तैयारी आपने करी है। तो ये आपकी कुछ मेरे पास इमेजेस हैं जहाँ पे आपने डे वाइज प्लान भी बना रखा है, आपने एक यस। 30-40 डेज का प्लान भी बना रखा है, और आपने एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बना रखा है। यस। मैम, ये जो प्लानिंग है ये कितनी जरूरी है आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जामिनेशन के लिए मैम? सर आई थिंक आरबीआई ही नहीं, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप। आई थिंक एवरीबडी शुड एंड एवरीबडी डज टेक। विदाउट प्लान तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें आगे का कैसे हेड करना है, कैसे उस चीज को कंप्लीट करना है। सो इफ यू हैव द प्लान टू ब्रेक इट इनटू थिंग्स एंड देन कंप्लीट इट, यू आर गोइंग इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अदरवाइज वी डोंट नो वेयर वी आर एंड वेयर वी आर नॉट। तो फॉर मी हैविंग जस्ट फ्यू डेज फॉर द प्रीलिम्स एंड ओवरऑल एग्जामिनेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं उसको ब्रेक करूं, कि मैं कितना कर पाऊंगी और कितना मैंने एक्चुअली एम करना चाहिए। मैम, जनरली ना हम लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं कि तीन यस। महीने में हम पूरा एफएम कवर कर लेंगे, ईएसआई कवर कर लेंगे। यस। लेकिन उसको वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि पार्किंसन लॉ बीच में आ जाता है कि हम जितना ज्यादा टाइम रखेंगे उतना वो फैलेगा। एक्सपैंड होता है। तो मतलब डे वाइज प्लान और वीक वाइज प्लान भी बहुत जरूरी होता है, और आपके केस में मैंने वही देखा कि आपने डे वाइज प्लान भी बना रखा है और वीक वाइज प्लान भी बना रखा है। यस। तो ये कितना जरूरी है, क्योंकि बच्चे जनरली अगेन लॉन्ग टर्म प्लान बना के मतलब चल रहे होते हैं और उनका वो प्लान हाँ। मीट नहीं होता है, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो यस। ये डे वाइज और वीक वाइज प्लान का आपको कैसे अंदाजा हुआ और आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया अपनी पूरी प्रिपरेशन में? सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे साथ भी लाइक अ नॉर्मल एस्पिरेंट पहले ऐसा ही होता था कि मैं ओवर एम्बिशियस प्लान्स करती थी। कि आई वुड प्लान कि मैं आज ये खत्म कर दूंगी या 3 महीने में वो खत्म कर दूंगी, एंड वो हो नहीं पाता था, एंड देन इट एड्स मोर टू योर बर्डन। तो आई स्टॉप्ड डूइंग दैट इवेंचुअली, थिंकिंग कि मैंने मेरे पास कितना टाइम है और उसमें मुझे कितना मैनेज करना है। इसमें आई वुड लाइक टू से दैट माई सिस्टर ऑल्सो हेल्प मी, कि शी वॉज लाइक यू प्लान डेली वीकली so that I can actually keep a track of things what I'm राइट doing. मैम। तो 3 महीने में फाइनेंस करना, यू रियली डोंट नो व्हाट आर द कंटिजेंसीज उसमें जो आएंगे, या फिर तुम कितना टाइम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इसमें आई वुड से कि मैंने पहले कुछ दिन खुद को देखा कि मैं वन डे वीकली कितना परफॉर्म कर पा रही हूँ, एंड देन आई स्टार्टेड प्लानिंग लाइक दैट। तो राइट इट मैम। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक योर मटेरियल इनटू फ्यू पार्ट्स एंड देन यू सी योरसेल्फ प्रोग्रेसिंग ऑल्सो। ग्रेट मैम। क्योंकि मैम अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश रहती है कि आपको पता लगता है कि आप कहाँ पे लेकुना आपका हो रहा है और आप उसको फिर हाँ। कवर अप भी कर पाते हैं। कवर अप कर राइट पाए। मैम। मैम, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आपने करी है, आपको द हिंदू की आदत होगी पढ़ने की। जी। ठीक है। और यहाँ पे आरबीआई ग्रेड भी जैसे एग्जामिनेशन में करंट अफेयर की थोड़ी सी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, मतलब इट इज रिक्वायरमेंट। मोर फैक्चुअल कंपेयर टू कंसेप्चुअल पार्ट। यस। तो आपने वो न्यूज़पेपर से ही कवर किया या फिर आपने कोई डिफरेंट सोर्स फॉलो किया करंट अफेयर का, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट है काफी एस्पिरेंट का करंट अफेयर? यस।
तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू से इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड पे शिफ्ट होना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि आई वुडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स फाइनेंस के पेपर में जो पढ़ रहे, बट आई डिड स्टार्ट रीडिंग दोज न्यूज़पेपर्स थोड़ा प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से, व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, सो दैट मुझे वो समझे। बाकी टू बी ऑनेस्ट प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन्स रहती है, मैंने उसी में से कवर किया है प्रीलिम्स के लिए। अफेयर्स क्लाउड और जैसे कुछ सोर्सेज है, इवन एडुटैप एंड ऑल अदर्स दैट आई कुड गेट फ्रॉम द ऑनलाइन, मैंने वो कुछ 4 से 6 महीने की आई ट्राई टू कवर फॉर द प्रीलिम्स। मैम आपकी एक फोटो दी हमारे पास, जहाँ पे मतलब यू आर हैविंग अ मॉर्निंग कप ऑफ कॉफी, आई थिंक देयर इज विद बिजनेस स्टैंडर्ड। तो आप यस। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट रखते थे या फिर एग्जाम के टाइम पे ही हैबिट डेवलप हुई है? एग्जाम के टाइम पे ही ये डेवलप हुई है, टू बी ऑनेस्ट। मैं कुछ ज्यादा पोर्ट्रे नहीं करना चाहूंगी कि आई यूज टू रीड इट एवरी डे, बट सिंस आई हैड लव्ड बिजनेस स्टैंडर्ड टू रीड आफ्टर माय मेंस फॉर द माय इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो ये सारा मेरा वो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ही चालू हुआ है। मैम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना काफी मेरे दोस्तों के क्वेश्चन आएंगे जो तैयारी कर रहे हैं कि मैम हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है विद जॉब फॉर प्रिपरेशन, ठीक है? यस। हार्डली 4 to 5 आवर्स पर डे हम निकाल पाएंगे, उसमें भी यस। न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, फिर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की भी तयरी करना। मैम ये हाँ। कैसे मैनेज होगा? मतलब अगेन मैं इस पे थोड़ा सा आपसे क्लैरिफिकेशन और चाहूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर मैगजीन पढ़ें ये या फिर सब दोनों ही पढ़े। पढ़ें? हाँ जी। यस। तो सर मैंने प्रीलिम्स के लिए टू बी ऑनेस्ट मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था कि मैं ये सब रिलीजियसली फॉलो करूं। तो मैंने स्टार्टिंग में 1 महीना, लाइक 1 2 मंथ्स बिफोर द प्रीलिम्स, आई फॉलोड द न्यूज़पेपर टू जस्ट अंडरस्टैंड द फाइनेंस एंड कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत एडिटोरियल जाके लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा। आई टुक इट एज गेटिंग एक्वेंटेड विद द सब्जेक्ट। तो मैं फाइनेंस का स्टैटिक आई कवर्ड एंड देन मैंने न्यूज़पेपर तब यूज किया। 1 मंथ बिफोर द प्रीलिम्स आई वाज नॉट यूजिंग रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैंने वो 4 मंथ्स के मैगजीन्स कवर किए हैं, क्वांट रीजनिंग का प्रिपरेशन किया है और मॉक्स, इतना ही मैंने किया है। फॉर द मेंस मैंने सोर्सेज पढ़े। माय हस्बैंड वाज आल्सो देयर टू हेल्प मी आउट विद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। मैं सिर्फ वही आर्टिकल्स पढ़ती थी जो मेरे सिलेबस के लिए मुझे पॉइंट ऐड कर सकती हूँ मैं आंसर्स के लिए। राइट। आई वुड से कि मैंने न्यूज़पेपर रिलीजियसली एवरीडे सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही पढ़ना स्टार्ट किया है। राइट मैम। ग्रेट मैम। मैम एक और बात पूछना चाहूंगा कि इस एग्जाम की, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की एग्जैक्ट डिमांड क्या है? मतलब हम कई बार बहुत सारी तैयारी कर रहे होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की राइट। तैयारी कर रहे होते हैं, और कई बार हम आउट ऑफ बॉक्स भी तैयारी करते हैं जो चाहिए नहीं होती एग्जैक्टली। एक्चुअल में। तो जी। आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन जो बच्चे को प्राइमली फोकस करनी चाहिए? सो इन अ एथॉस वे आई वुड से कि आरबीआई ग्रेड भी प्रिपेयर करने के लिए दे जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड फाइनेंस एंड इकोनॉमी, व्हाट इज द करंट कंडीशन ऑफ इट इन ऑल द सेक्टर्स, और तुम्हें उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है अभी। राइट मैम। while taking the syllabus and preparation of the examination into consideration, तो काफी स्मार्ट प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर दिस एग्जामिनेशन। तुम्हें सब कुछ एक्चुअली करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैटर्न इटसेल्फ डिमांड्स यू। वो राइट मैम। तुम्हें कुछ टाइम में ही क्वांट सॉल्व करना है, कुछ टाइम में रीजनिंग सॉल्व करना है। सो देर आर फ्यू टॉपिक्स दैट यू शुड फोकस फॉर एवरी सब्जेक्ट, प्रैक्टिस इट एंड रिवाइज इट, आई वुड से। फॉर राइट। इवन फिनेंस एंड इकोनॉमी ऑफ फेज 2 ऑल्सो, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू शुड फोकस मोर। राइट। मैम इस एग्जामिनेशन का कौन सा फेज आपको सबसे ज्यादा स्केरियस्ट लगा कि ये हो जाए तो बस मेरी सिलेक्शन हो सकती है? एंड वाई मुझे वाई सो? मुझे स्केरियस्ट आई थिंक इंटरव्यू लगा था, दैट इफ आई क्लियर द इंटरव्यू विद, इफ आई कुड परफॉर्म माय बेस्ट इन द इंटरव्यू, आई थिंक आई कुड गेट थ्रू इट, ऐसा मुझे सबसे स्केरी लगा था। बिकॉज पढ़ना अलग बात है, फेज 2 तक इनडायरेक्टली लिखना प्रेजेंट करना इट इज डिफरेंट, बट पर्सनली जाके खुद को प्रेजेंट करना विद व्हाट राइट ऑल यू हैव इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सो आई फेल्ट दैट टू बी स्केरियस्ट। यस मैम। राइट मैम। मैम एक और क्वेश्चन कि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, और जी। क्योंकि आप यूपीएससी बैकग्राउंड से तो आपने पेन एंड पेपर पे आंसर राइटिंग करी होगी, और यहाँ पे यस। वो टाइपिंग वाली आंसर राइटिंग थी। यस। तो उसके लिए आपने किस तरीके से कोप अप किया मैम? सर तो मेरे स्टडीज में मैं मेरा ऐसा था सर कि मैंने पहले 2 साल पहले नाबार्ड की मेंस लिखी थी, एंड ओके। मैं बैंक में काम कर रही थी, तो मुझे थोड़ा टाइपिंग का और आंसर्स का थोड़ा आई वाज यूज्ड ग्रेट। टू विद डूइंग इट। बट ऑब्वियसली प्रीलिम्स के बाद आई वाज नॉट अ वेरी प्रो टाइपर और समथिंग। तो जस्ट 10 और 15 डेज जो भी प्रीलिम्स के बाद का टाइम है, आई मेड श्योर दैट आई टाइप मोर। Even the notes also, I switched from highlighting and writing to notes, like typing the answers, राइट मैम। and few mocks that I gave at EduTap only. ग्रेट मैम। मैम एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले इस एग्जाम के कुछ एस्पेक्ट्स चेंज करने की, तो कौन से ऐसे 3 एस्पेक्ट रहेंगे जो आप इस एग्जाम के बारे में चेंज करना चाहेंगे मैम, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के बारे में?
लाइक इन द फेवर ऑफ एस्पिरेंट्स और सिर्फ मैम लाइक फर्स्ट? एज एन एस्पिरेंट मैम, कि आपकी कौन से चीजें आप चेंज करना चाहेंगे? ओ, आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल देन प्रीलिम्स में मैं सेक्शनल टाइमिंग हटाना चाहूंगी। ग्रेट। दैट विल मेक इट इजियर। यस। मेंस के लिए मैं ईएसआई और इंग्लिश में थोड़ा गैप रखूंगी। राइट। लाइक टू राइट 3.5 years कंटिन्यूअसली देयर इज अ टास्क। राइट मैम। एंड मैं जो ट्रिवियल पार्ट है करंट अफेयर्स का, स्पोर्ट्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स, उसको थोड़ा डिलीट ही करना चाहूंगी फ्रॉम एन एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैम आपने तीनों पेन पॉइंट ना बहुत ही एग्जैक्ट क्लिक किए हैं, क्योंकि जब हम बच्चों से बात करते हैं तो यही सबसे बड़े पेन पॉइंट हाँ। हमें निकल के आते हैं कि करंट अफेयर में कई बार पता नहीं लगता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, किस डायमेंशन से यस। क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ। और अगेन ये जो आपने सेक्शनल टाइमिंग की बात बोली, एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट है। एंड यस। अगेन ईएसआई और उसमें जो टाइमिंग का इशू है। हाँ। ग्रेट मैम। मैम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मैं यस। आपसे अब जो क्वेश्चन है वो आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग पूछना चाहूंगा, और उससे पहले यस। मैं एक अगेन आपकी एक इमेज शेयर करना चाहूंगा इंटरव्यू की भी, यस। जो है हमारे पास। मैम इंटरव्यू में आप इंटरव्यू जाने से पहले काफी टेंस लग रहे हो, जो आपकी ये फोटो है हमारे राइट साइड में। मैम यस। क्या फीलिंग्स थी इंटरव्यू से जस्ट पहले, और आपने किस तरीके से उनको इमोशनली कंट्रोल किया, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए इंटरव्यू के लिए खुद को रेडी करना, और यस। जस्ट बिफोर द इंटरव्यू खुद को मैनेज करना, इमोशनली मैंने। मैनेज करना। यस। तो सर एक्चुअली आई रिमेम्बर, लाइक वी डू रिमेम्बर एवरी मोमेंट फ्रॉम वेयर राइट वी मैम। हैव पास थ्रू इन दिस एग्जामिनेशन। तो डेफिनेटली अ डे, अ नाइट बिफोर, देयर वाज लॉट ऑफ फियर, देयर वाज डाउट कि मैंने क्या प्रिपेयर किया है, इनफ किया है, और जितना किया है वो मैं प्रेजेंट कर पाऊंगी कि नहीं। इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशराइज्ड मोमेंट व्हाइल द इंटरव्यू बिफोर एंड अ नाइट बिफोर इट टू। राइट मैम। So, yes, I was definitely very scared before the interview when I was like all dressed up and decked up to go. तो यहाँ पे my sister shared me with one video और of stating कि your तुम्हारा काम है कर्म को 100% justify करना, उसके आगे you don't have anything to do, राइट मैम। and वो तुम्हारे it's not even in your hands of what it is going to happen. So that really like dragged my scariness and everything एक नीचे लाया कि मेरा my work is just to put myself 100% here. तो that helped me really to manage ग्रेट। it. I think she made it a point कि वो मुझे सिर्फ इंटरव्यू के 2 घंटे पहले वो शेयर कर पाए। ग्रेट मैम। मैम Yes. एक और पॉइंट पूछूंगा, जिसमें ना काफी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो काफी एक टफ डिसीजन मानते हैं कि क्लोथ किस तरीके से आइडेंटिफाई करें फॉर द इंटरव्यू। तो ये जो आपने क्लोथ्स वियर किए थे, ये डिसीजन किस तरीके से आपने लिया कि मुझे यही क्लोथ्स वियर करने? Um, I had spoken to 1 or 2 people, but मुझे I had this in mind that being female candidates get confused between Western professionals यस मैम। and यस मैम। sari and एग्जैक्टली dresses. एग्जैक्टली मैम। Yes, but asking with some people and everything, I believe that sari is our Indian culture also, and it is a very good professional. And I think एक personality जो एक female candidate की सारी में put up होती है, that is different. I believed it, and I think I love sari also a lot. ग्रेट। That is how I choose it. ग्रेट। मैम हाउ डिड मॉक इंटरव्यू हेल्प्ड इन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन? उसने आपको किस तरीके से जो है रेडी किया फॉर द एक्चुअल Ready. इंटरव्यू? Yes. तो mock interviews help me giving me exactly what I should be improving upon. तो वो हेल्प करते हैं कि आप एक एक तरीके से सिर्फ कंटेंट प्रिपरेशन में लग जाते हो या फिर कम्युनिकेशन राइट मैम। स्किल्स में, प्रेजेंटेशन स्किल्स में, पर मॉक इंटरव्यू में तुम्हें एग्जैक्टली समझता है कि तुम्हारा कौन सा पार्ट इज लो एंड विच इज नो. सो इन माई केस आई थिंक आई हैड टू ग्रूम माई सेल्फ मोर विद द कंटेंट, more depth of the content as required than my communication skills and everything. So I राइट मैम। started focusing on that aspect only. राइट मैम। मैम कैन यू शेयर सम पॉइंट्स दैट व्हाट एग्जैक्टली आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यूअर्स आर लुकिंग इन अ कैंडिडेट फॉर सिलेक्टिंग हिम एज एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर? कौन सी क्वालिटीज वो एक्चुअली चाहते हैं फ्रॉम द एस्पिरेंट्स? I think RBI is expecting you first of all as a person. It expects you confidence. It expects you to be sure of wanting to get into this institution, and you know what this institution is doing, and तुम्हें वो करने में you are really willing to do as a person. And as a candidate, as a content, they really want you to be well versed with what you have read, with what you are. मतलब अगर तुम इंटरव्यू तक आए हो तो आरबीआई एक्सपेक्ट्स कि तुमको इस जो भी तुमने पढ़ा है उसे तुम्हें अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और तुम्हारे में वो समझ है उस राइट चीज मैम। की. मैम यस. कैन यू शेयर सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यू जो आपके साथ जो है एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का? आप कुछ क्वेश्चंस शेयर करना चाहोगे हमारे एस्पिरेंट्स के लिए? Yes, so first of all, they had asked me about my bank details, data, Bank of Maharashtra के net profit and everything.
After that, they had asked me about RBI, how the inflation can be controlled, why is it needed, what are the different financial inclusion things that have come up these days. राइट What as a female candidate I felt as being a government employee. ऐसे कुछ questions उन्होंने मुझे पूछे थे. राइट They had asked me about my extracurricular also, one or two questions regarding my acting experience. ये भी उन्होंने पूछा था. मैम कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो अनएक्सपेक्टेड था जो आप प्रिपेयर करके नहीं गए थे और एकदम आ गया इंटरव्यू की तरफ से? टू बी ऑनेस्ट, एक ही क्वेश्चन था जो थोड़ा ट्रिकी लगा मुझे, विच वाज रिगार्डिंग द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स आती हैं बैंक में. ओके तो दे हैड आस्क्ड मी कि व्हाई अ स्कीम इज लॉन्च्ड ओनली फॉर 400 डेज एंड ओके नॉट. तो ये वी नेवर थिंक अबाउट इट कि ये सिर्फ, वैलिडिटी. या. सो राइट दिस वाज जस्ट अ टेक्निकल डेटा एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय विच वाज न्यू फॉर मी, बट रेस्ट इट वाज बिट प्रिपेयर्ड. लाइक ग्रेट. पूछा जो भी पूछा था मैंने अज्यूम किया था कि इसके अराउंड पूछ सकते हैं. राइट मैम. मैम तो क्या एडवाइस आप देना चाहोगे फॉर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू? मतलब आप एक अगर मैसेज देना चाहो उन एस्पिरेंट्स को कि इस तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. तो सबसे पहले आई विल से बी कॉन्फिडेंट, बी व्हाट यू आर, डू नॉट बी scared about any of your weakness that you find in your biodata. Like यूपीएससी का ये होना, उसमें जॉबलेस होना, या फिर कोई भी लैक्यूना जो तुम्हें खुद के बायोडेटा में दिखता है, ओन इट. डोंट फियर टू हैव अ नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ दैट. जस्ट बी श्योर कि तुमको आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना है एंड यू वांट टू गेट इनटू इट, सो बी कॉन्फिडेंट. Secondly, be very good with the content. Be very good with what is happening around. Read the newspapers, understand finance and economics out there, and rest, just show it up and own it up. Right, ma'am. Great, ma'am. Ma'am, now something about EduTap and you. Ma'am, how does you come in contact with the EduTap for your preparation? मैम उस जर्नी को थोड़ा सा शेयर करना चाहें? Yes, so I have known EduTap since last 4-5 years, and it was only from the friends that this is the only platform that gives the very good content. And I've been into contact through mocks, some free mocks and some free courses. But for RBI, I had availed the crash course, and I availed it just after the prelims for the phase 2 of the RBI. And that was the journey. It was just me and EduTap, I think, every day following the tips and instructions, and the content that is provided with it. Ma'am, can you share some points that how does EduTap differ from other online platforms? I would say, sir, the content is really starkly very awesome. EduTap ka. It is as much as needed, and it gives you, I think, 90% of what the examination needs. 10% you need the understanding, I think, Right, you ma'am. put into it. Secondly, EduTap, through the videos also that it put on strategy, on how you should proceed with the examination, the motivation that is needed, the myths clearing, that also is very on the point. जो like EduTap जो लो aspirants के दिमाग में है, and that is needed for the exam, I think it targets that very well. ग्रेट मैम. Yes. मैम व्हाट आर द अदर टारगेट्स इन योर लाइफ? क्योंकि आपने काफी चीजें जो है वो ग्रैब कर लिए, मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र देन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, तो अभी कोई और टारगेट है लाइफ में आपके इसके बाद? तो सर, मेरा ऐसा कोई अभी एग्जाम क्रैक करने का तो टारगेट नहीं है. आई वुडंट वांट टू परस्यू विद एनी एग्जाम एज सच इसके आगे. बट येस, आई वांट टू ग्रो. आई वांट टू स्टिल प्रोसीड समवेयर हायर, अल्टीमेटली इन लाइफ, वेयर एक्चुअली आई कैन सर्व as much as I can. I want to go at a platform. So my journey towards my success and growth is still on. मैम आई वांट टू टेक योर व्यूज ऑन अ कोट जो आपके बोर्ड पे लिखे हुए थे. मैम एक कोट थी और मुझे काफी वो अच्छी भी लगी. एक कोट है कि टू गैदर प्रोफाउंड नॉलेज एंड बिकम अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस. Yes. तो मैम Yes. ये इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन का सोर्स है मैम? तो तो सर, हम कोई भी एग्जाम के लिए आगे जाते हैं ना, तो वी आर लाइक कि हमको ये एग्जाम क्रैक करना है, वो पोजीशन लेना है और आगे बढ़ना है. राइट. आफ्टर द फेलियर्स ऑफ यूपीएससी एंड देन गेटिंग इनटू द बैंक एंड कमिंग एट दिस स्टेज, तो मेरा ऐसा हो गया था कि नाउ इट इज नॉट एज शैलो एज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड पासिंग इनटू इट. राइट. तो इफ आई डोंट गेट थ्रू दिस, तो टुमारो आई जस्ट वांट टू बिकम अ वुमन कि जिसमें सब्सटेंस है, जिसमें विजडम है. राइट. एंड एंड ईयर बैक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मैं बहुत ऐसे चीजों से भी आ रही थी कि देर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इलिटरेसी इन वुमेन अराउंड देयर.
देर इज ऑल्सो मेरे कम्युनिटी में आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना एक लड़की ने, nobody actually राइट मैम। knows. राइट Yeah, मैम। so now also even if I told you that I told them कि मैं हुई हूँ, तो they don't really understand कि मैं किस मुकाम पे पहुंची हूँ. तो मेरे लिए वो मोटिवेटिंग था कि मुझे ऐसा कुछ बनना है कि मैं बाकी के सारियों को प्रमोट कर पाऊँ कि राइट मैम। वो भी उसके लिए परसू करे. भाग्यश्री मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एस्पेक्ट पे कि हमारे ना सोसाइटी में कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट तो फिक्स कर दें कि भाई ये रोल जो है वुमेन्स को ही मिलेंगे, ये रोल जो है मेंस के लिए हैं। तो यस. आपने वो स्टिग्मा ब्रेक किया है कि यस. नहीं, ये मेरा एक डिफरेंट रोल है और मैं कर सकती हूँ इसको। कर सकते. तो यस. उसमें मतलब आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या रहेगी, मतलब क्या आपके सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन थे जिनसे आपने स्टिग्मा ब्रेक किया है? राइट. एक तो आई वुड लाइक टू नोट दिस कि जब भी somebody says that this is not for females, I am like कि why it is not for females, राइट मैम। I should go for it. Secondly, my sister, she has been she's a CA now and she's also working in NABARD as a grade A. तो she has been struggling through everything. एक elder sister काफी impact रहती है, she's every time a role यस। model. So she's struggling to do something in her life and also having a vision to do something greater was also an impact for me to keep pursuing what I believe in. यस मैम। Yes, एंड मैम and व्हाट इज द सपोर्ट फ्रॉम योर इन लॉ साइड एंड योर हस्बैंड साइड? yes, so I was just continuing with that. That my husband, who has always believed that I should, he is the one who actually, in essence, promotes me to be in front everywhere. He would want me to proceed and go and achieve things. And very fortunately, I've got such in-laws that they trusted in me and they have provided me everything that is needed for this examination. So everything was new. I was newly married and I prepared for this exam just in the second month of my marriage. But everyone was there to trust me to give me this chance and opportunity. ग्रेट मैम। मैम Yes. देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट अबाउट यू। मैम आप एक बहुत ही अच्छी पेंटर हैं। आई हैव सम Yes. पेंटिंग्स ऑफ योर्स। मैम Yes. ये हॉबी है इसके, या फिर इसके अलावा भी कोई और हॉबी है आपकी? मतलब दिस इज अ वेरी गुड गुड पेंटिंग्स ऑफ योर्स। तो Yes. इसके बारे में आप So, कुछ बताना चाहें मैम? yes, a creativity like in painting या putting rangolis, to be honest, ये मेरी hobby है. I think it is just more than a hobby. Everything, whether I'm happy, whether I'm stressed, whether I just want a break, I'll take rangoli and put it on the floor. I think I get lost into what I'm doing, and I get a clear vision after putting that also कि मुझे अभी आगे क्या करना है. तो मैं खुद को lose कर देती हूँ. ये मेरी hobbies है. I write Great. also sometimes, but I think putting rangoli and painting is since childhood. और ये आपका स्ट्रेस बस्टर भी रहा होगा मैम प्रिपरेशन के टाइम पे? Yes, बहुत. ये मेरा stress buster था. In fact, the moments or the places where I couldn't do this, I forcefully had to find other ways to राइट। bring my stress out. मैम ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज अगेन आपके साइड से सभी बच्चों के लिए कि कई बार ना हम अपनी प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपनी बेसिक हॉबीज को मिस कर देते हैं। मिस कर और देते हैं. बाद में हम इतने मतलब टायर्ड हो जाते हैं, इतने मतलब उसमें फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि यार हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है अब मोटिवेट होने का। तो मोटिवेट होने ऐसी का. हॉबीज हमें परस्यू करते रहनी चाहिए ताकि हम एक ब्रेक ले सकें और अपनी लाइफ Yes. को और अच्छा बना सकें। Yes. ग्रेट मैम। मैम इसमें आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि हम ना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि एक रिलीजियस और सिंसियर एस्पिरेंट कैसा होना चाहिए. तो राइट मैम। उसमें वो अपने हॉबीज और मी टाइम को थोड़ा सैक्रिफाइस करते चला जाता है. तो आई थिंक ऐसा कोई फ्रेम नहीं है. यू जस्ट फाइंड योर वे ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन. मैम यहाँ पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि एक जो इमेज है ना एक अच्छे एस्पिरेंट की, सीरियस एस्पिरेंट की, हम्म. उसमें सोशल हम्म. मीडिया जो है वो क्रॉस लगा होता है। तो यस. आपकी लाइफ में भी कहीं यही इमेज थी या फिर आपने सोशल मीडिया यूज किया है प्रिपरेशन के टाइम पे? टू बी ऑनेस्ट, मैंने समटाइम्स यूज किया है और समटाइम्स मैंने खुद होके डिलीट भी किया है. आई हैव स्विच्ड ऑन टू सम प्राइवेट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि आई थिंक इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो सोशल मीडिया, येस और नो, इट डिपेंड्स ऑन द एस्पिरेंट. इफ राइट यू आर मैम। एबल टू नॉट लेट इट डिस्ट्रैक्ट यू, just don't put any attention to it. If you feel that it is distracting you, just get away with it. तो इसमें भी कोई फ्रेम नहीं है. Do what you need to do. मैम एक लास्ट मैसेज आपसे चाहूंगा क्योंकि आपने मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करी और बहुत टाइम से प्रिपरेशन जर्नी में मैम। Yes. तो एक एडवाइस जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहें कि दिस इज द एडवाइस फ्रॉम समवन हु इज क्वाइट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे मैम? So, sir, I would like to give the advice. First, don't stick to examinations and don't stick to your rigidity of thinking around it. कि मुझे करना चाहिए है इसीलिए मैं करना चाहूंगा. Do it because you want to do it. Clarify this राइट मैम। in your head.
Secondly, there's going to be lot of exertion, lot of difficulty to keep on studying. अगर तुम्हें सच में कुछ चाहिए है तो struggle बहुत ज़्यादा है on personal level to keep on completing the syllabus and proceeding with the failures and examination. राइट। But if you know that this is it and there is no other option around, just keep on going, keep on going, and keep on going. And thirdly, you will break, you will re-question yourself, and you will find yourself in the lows. Uh, Try to not doubt yourself. Like, keep believing in yourself. ग्रेट मैम। मैम एक Yes. बहुत ही अच्छा मैसेज है, क्योंकि जनरली फेलियर्स के बाद ना हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो लेवल पे चली Yes. जाती है। Yes. हम अपने ही मेथड्स को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, अपनी Yes. एबिलिटी पे डाउट्स करना शुरू कर देते हैं। Yes. बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कोई अच्छी मूवमेंट आपका वेट कर रही हो। Yes. ग्रेट Yes. मैम। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला है, एंड आई होप कि हमारे एस्पिरेंट्स को भी बहुत बातें सीखने को मिली होंगी। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड थैंक यू Thank वेरी you. मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मैम। थैंक यू। Thank you. Thank you.